मैंने लिखा कि इनका जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि इनके पास एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब दैट मीन्स पूरा सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, जो भी है सबका सब सिस्टम में प्रेजेंट है। शिलोम यानी गोहे का आप लिखेंगे उपस्थित होती है। सम्मिति, सम्मिति मतलब सेमेट्री, सेमेट्री की बाइलेटरल है। हायर है तो सबसे टॉप के जर्म लेयर तीन लेयर है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। नोटोकॉट प्रेजेंट। इसके विशिष्ट लक्षण एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया पेज नंबर 55 में, सबसे ऊपर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप बताएंगे मेरुरज्जु, पृष्ठरज्जु दोनों चीजें उपस्थित है इसमें। क्लोम छिद्र यानी कि गिल्स स्लिट है। हम लोग जब माँ के पेट में होते तब भी हमारे पास यहाँ पर गिल्स होती है, हम तब सांस कहाँ से लेते? क्लोम से, क्योंकि पानी के अंदर एक पैक है ना। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन या किसी भी एनिमल्स का उत्पत्ति पानी से हुआ है, जिंदगी की स्टार्ट पानी से हुई। हम लोग पानी में रहते हैं ना। गोदावरी एंचर में लिखा डायग्राम है, विशिष्ट लक्षणों के आधार पर कार्डेटा को 3 में डिवाइड कर दिया, ये 3 हो गए। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्या गौर से देखिएगा, यहाँ लिखा है उपसंग यूरोकॉर्डेटा, लार्वावस्था और प्रौढ़ अवस्था। एनसीईआरटी लिख रहा है यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड है केवल लार्वा अवस्था में पाई जाती है, ना कि भ्रूणी अवस्था। भ्रूणी मतलब, भ्रूणी को हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में उपस्थित नहीं है, ओके ना। और प्रौढ़ अवस्था में अपने आप चली जाती है। ये क्वेश्चन आएगा कि कब किसमें प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। आप पता है ऐसा एनसीईआरटी में नहीं बना, हम लोग इसको याद ऐसे बना लेंगे बहुत इजी से याद हो जाएगा। यूरोकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड नहीं है, उसकी लार्वा अवस्था में है और उसकी प्रौढ़ अवस्था में नहीं है। लेकिन सिफालोकॉर्डेटा में भ्रूणी अवस्था में नहीं है, लेकिन उसकी लार्वा अवस्था में है और प्रौढ़ अवस्था। और यहाँ पे जैसे आप लिखे ना लार्वा अवस्था, लार्वा अवस्था में है लेकिन केवल पूंछ में, केवल टेल, टेल मतलब TAIL टेल में। अब इसकी जो लार्वा अवस्था प्रौढ़ अवस्था है उसकी कंप्लीट बॉडी में सिर से लेके हेड से लेके टेल तक कंप्लीट प्रेजेंट है। हेड टू टेल, ब्रैकेट में यहां लिख देंगे, हेड मतलब सिर, टू टेल TIAL, और ऐसे लिखना कि दोनों डिब्बों में आए ताकि ये समय आ जाए। देख बेटा, हेड टू टेल दोनों डिब्बों में मिला के लिखना, क्योंकि याद रहे कि लार्वा में भी और प्रौढ़ पूरा जिंदगी बताएगा। और वर्टिब्रेटा अपन लोग ये कंप्लीट है, तीनों में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। सो वी आर कॉल्ड हायर एनिमल्स, हम लोग सबसे हायर एनिमल्स हैं। यहां तक क्लियर? चल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इनका और थोड़ा डिटेल। क्लियर? ध्यान से पढ़िएगा। इनके पास जितने भी पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन तंत्र सब कुछ डेवलप है, विकसित है। तो और इनका जो हृदय है, हार्ट है, वो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर या 4 चैम्बर है। नीचे वाले, नीचे वाले, नीचे वाले। तो लिखेंगे हृदय 2 चैम्बर, चैम्बर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोष्ठक, है ना। कछले, मैं इंग्लिश लिख दे रहा हूं, ठीक है? दिख रहा है ना? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर। अब मैं समझाऊंगा चैम्बर मेंबर क्या है, अब आपको आगे बनेगा। 2 चैम्बर किसके पास है? मछली यानी कि पिसीज। पिसीज को हिंदी में कहते हैं अपन लोग मत्स्य वर्ग। 3 चैम्बर किसमें? एम्फीबिया, एम्फीबिया को हिंदी में उभयचर एवं रेप्टेलिया, रेप्टेलिया को सरीसृप। लेकिन सरीसृप में ध्यान सुन मेरी बात, ध्यान सुन। सरीसृप में क्रोकोडाइल आता है, सरीसृप में घड़ियाल आता है, मगरमच्छ और
घड़ियाल, लेकिन उनमें 4 चैम्बर है, वो एक्सेप्शन है, वो इसमें आएंगे। है सरीसृप का, लेकिन उसका एक अपवाद है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पक्षी वर्ग, पक्षी को बोलते हैं अंग्रेजी में एवीज, और मेमलिया, मेमलिया को स्तनधारी। इनमें कैसा है बेटा 4 चैम्बर। एंड मतलब और, इसमें हम और में क्या लिख देंगे, मगर, मच्छ, और एलिगेटर को क्या बोलते हैं, घड़ियाल। नाम सुना है कभी? भाई देखना बेटा, ये रेप्टाइल से, किससे, सरीसृप से, लेकिन यहां पर इनको पढ़ते हैं 4 चैम्बर में, ये इनका एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्लियर ना? आपने पढ़ा कॉर्डेटा एक संघ है, इस संघ को 3 उपसंघों में विभाजित किया, यूरोकॉर्डेटा, सिफलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा को 2 वर्गों में डिवाइड किया, एग्नेथा यानी जबड़ा रहित प्राणी, जिनके पास जबड़े नहीं है, सिर्फ माउथ में गोल गोल चीज है, ऐसी चपकने वाली चीज, जैसे लीच, जॉक, जॉलेस। नेफ्रिस्टोमेटा, जी से स्प्लैग होगी, जी साइलेंट रहेगा, जबड़ा शहद। और जो जबड़ा रहित है, इसको एक्चुअली 2 में डिवाइड किया, लेकिन हम लोग एक में पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी, एक में। 2 कैसे हैं? एक है जो आप पूरी तरह से पृथ्वी से विलुप्त प्राणी आएंगे इसमें, वो पढ़ेंगे नहीं हम लोग सिर्फ इसमें लिविंग फॉसिल, लिविंग एनिमल पढ़ेंगे। तो इसको एक ही उपवर्ग में डिवाइड करेंगे, उसका नाम रहेगा साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमाटा, और इसका उदाहरण बहुत जरूरी लिखना, पैट्रोमाइजोन, पैट्रोमाइजोन। अब आपकी बुक में क्या लिखा है, देखने पा रहे हैं? और इसको कर दे रहे हैं 1 2 में डिवाइड। एक में लिखेंगे मत्स्य वर्ग, क्या लिखेंगे, मत्स्य, और दूसरी साइड लिखेंगे चतुष्पादा। नाम से पता चल रहा है, चतुष्पादा का मतलब क्या होगा, जिसके 4 पैर है। अंग्रेजी लिखिए टेट्रोपोडा, चतुष्पादा या टेट्रापोडा। क्लियर? अब मत्स्य में आएंगी आपकी मछली। 2 प्रकार की मछली पढ़ोगे, जिनमें हड्डी है और दूसरा जिनमें हड्डी नहीं है, तो बोनी फिश और कार्टिलेज फिश। तो पहले लिख रहा हूं हड्डी रहित, कार्टिलेज फिश। अच्छा, फिश को मछली लिख रहा है, फिश लिख दिया, समझ लोगे? दूसरे को लिखेंगे हम लोग बोनी फिश। बोनी मतलब जिसके पास हड्डियां हैं, और बोन मतलब हड्डी होता है। कार्टिलेज जानते हो, ये कान किससे बना, कार्टिलेज से, हड्डी नहीं है। उपास्थि और अस्थि। चतुष्पादा को 4 में डिवाइड कर दिए, चतुष्पादा को हम लोग 4 में डिवाइड कर दे रहे हैं। पहले में लिखिएगा उभयचर, क्या पढ़ेंगे, उदाहरण में लिख दीजिए मेंढक, फ्रॉग। दूसरा में पढ़ेंगे सरीसृप, क्या पढ़ेंगे, सरीसृप मतलब रेप्टिलिया। उदाहरण पढ़ेंगे छिपकली, मगरमच्छ, सर्प, सर्प मतलब स्नेक आदि। इसमें पढ़ेंगे पक्षी वर्ग। पक्षी तो जानते हो, तोता है ना, और तोता और कोयल, कौवा। अब लास्ट पढ़ेंगे हम लोग स्तनधारी। उदाहरण में मैमल्स, उदाहरण पढ़ेंगे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी आदि। समझ गए? ये फ्लो चार्ट बनाइए। फिर हम लोग जानते हैं पढ़ना आपको क्या क्या है। हम लोग एक ये पढ़ने वाली है, दूसरा ये, तीसरा ये,
4 5 6 7 हेडिंग पढ़ेंगे चैप्टर कंप्लीट और इनके एग्जाम्पल्स भी।